हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। देखिए 2024 के लिए सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। सारे विजेताओं को आज के क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक आपके मुट्ठी में आ चुका है। लेकिन ट्रिक की भी एक खासियत होती है, उसे ध्यान से सुनना होता है। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ट्रिक भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा बस उस स्टोरी को ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में क्विज भी लगाने वाला हूं, तो देखिएगा क्विज आप ही लोगों को सोल्व करना है, आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे ट्रिक से याद करना होता है। बाकी और जितने भी टॉपिक हैं उसके लिए तो ट्रिक उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है इसके लिए ट्रिक जो है काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक एक क्षेत्र में दो दो तीन तीन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है और उनके नाम भी कठिन होते हैं, नाम जल्दी याद होता नहीं है। ठीक है, तो हमने ट्रिक बनाया हुआ है, सारी चीज़ें आपके मुट्ठी में आ जाएंगी, कुछ ही मिनट में देख लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो देखिए शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है निहोन हिदानक्यो को, जो कि एक जापानी संगठन है। ये आदमी का नाम नहीं है बल्कि एक जापानी संगठन है, निहोन हिदानक्यो। इसे याद करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूँ। देखिए जापान एकमात्र ऐसा देश है जिस देश पर परमाणु बम गिराया गया था और परमाणु बम से हजारों लोग मारे गए थे। तो जाहिर सी बात है जापान जो है इस दुख को झेल चुका है और वो नहीं चाहता है कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी दोबारा से परमाणु बम गिराया जाए और इतने जान माल का नुकसान हो। ठीक है, तो परमाणु बम को रोकने के लिए कौन पहल चला सकता है जो इसके दुख को जानता है, तो वो जापान है। ठीक है, तो निहोन हिदानक्यो पूछे कि किस देश का संगठन है, तो जापान का संगठन है। जो ट्रिक है हमारा ये है, जापान बोला परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। ठीक है, क्यों गिराते हो, तो निहोन हिदानक्यो, हिदानक्यो में क्यों आ रहा है, तो परमाणु बम क्यों गिराते हो, जापान बोलता है शांति से रहने दो। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। ठीक है, तो एक से दो बार इस छोटे से स्टोरी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप लोग भी पढ़िए। जापान बोला परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। जापान बोला परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। दो तीन बार बोल लीजिए, आपके दिमाग में ये वाला ट्रिक सेट हो चुका है। जब हम क्विज लगाएंगे वहाँ पे ये वाला ट्रिक जो है आपको धड़ से दिमाग में याद आ जाएगा, देख लेना। तो देखिए विस्तार से हम जानते हैं जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को हिबाकुशा आंदोलन के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा न हो पर किए गए प्रयासों के लिए 2024 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। देखिए नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से 5 क्षेत्रों में पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और एक क्षेत्र में पुरस्कार ओस्लो में दी जाती है। और ये एक क्षेत्र कौन सा है, शांति का क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो ये है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है और ये दोनों अमेरिका के हैं। अब इसे याद करने का जो ट्रिक है, इस फोटो में ये ट्रिक छुपा हुआ है। देखिए वाइट हाउस है अमेरिका में, वाइट हाउस के बाहर एक एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी है और इसमें 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और ये अपने हाथ में नोबेल प्राइज़ लिए हुए हैं। लेकिन अमेरिका में नोबेल प्राइज़ लेकर एम्बुलेंस में रुकना मना है। ये हमारा ट्रिक है। अमेरिका में नोबेल प्राइज़ लेकर एम्बुलेंस से आपको एम्ब्रोस याद आएगा, विक्टर एम्ब्रोस। रुकना मना है यानी रुवकुन, रुकना से आपको रुवकुन याद आएगा। ठीक है, क्योंकि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन दोनों अमेरिका के हैं तो अमेरिका भी इसमें इस ट्रिक में शामिल है। ठीक है, अमेरिका में नोबेल प्राइज़ लेकर एम्बुलेंस में रुकना मना है, ये आपके दिमाग में सेट हो चुका है ऑलरेडी। अब चलिए इसे डिटेल से जानिए। चिकित्सा या फिजियोलॉजी में 2024 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मेडिसिन को भी हमने पढ़ लिया।
अब हम आगे देखते हैं लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो हान कांग को दिया गया है। ये दक्षिण कोरिया की मशहूर साहित्यकार हैं हान कांग। इन्हें 2024 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, साहित्य क्या है? साहित्य को लिखना होता है, और साहित्य को आप किस चीज़ पे लिखिएगा? कोरे कागज़ पे। कोरा मतलब एकदम से सादा प्लेन कागज़ पे ही तो आप लिखेंगे, ठीक है? तो साहित्य को कोरे कागज़ पर लिखा जाता है। किस चीज़ पर? कोरे कागज़ पर लिखा जाता है। कोरे तो ये कोरिया की है, कागज़ कागज़ में से काग ले लीजिए, ठीक है? कांग हान कांग, और कोरे कोरिया। तो इस तरीके से अगर आपको ये स्टोरी याद रहेगा कि साहित्य को कोरे कागज़ पर लिखा जाता है, तो इसका आंसर आप सही कर देंगे, ठीक है? साहित्य को कोरे कागज़ पर लिखा जाता है, ये भी आपको याद हो चुका है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं। साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है, ठीक है? साहित्य का नोबेल प्राइज स्वीडिश एकेडमी द्वारा स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? डैरोन एसीमोग्लू, जो कि तुर्किश अमेरिकन है, इनके पास दोनों नागरिकता है, तुर्की की भी और अमेरिका की भी। साइमन जॉनसन, ये ब्रिटिश अमेरिकन है। जेम्स रॉबिन्सन, ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है? अब इसे याद आप कैसे रखेंगे? सबसे पहले इस फोटो को देखिए, कहीं और मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, ये फोटो को देखिए। फोटो में क्या दिख रहा है? धधकता हुआ सूरज यानी सन। बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं नीचे, इन्हें गर्मी लग रही है। अब ये लोग क्या किए हैं? धधकते हुए सूरज की गर्मी से बचने के लिए 4-5 एसी चला दिए हैं। कितना? 4-5 एसी ये लोग चला दिए हैं, ताकि गर्मी उतनी न लगे, हम लोग ठंडी में रहें, ठीक है? तो धधकता हुआ सन है, इसे बचने के लिए 4-5 एसी चला दिए हैं। ट्रिक है हमारा, जब सन से गर्मी लगती है तो सबको एसी याद आती है। सन से गर्मी लगती है, सूरज हिंदी वाले याद मत रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा सन, क्योंकि इसी सन में जॉनसन और रॉबिन्सन ये दोनों आते हैं। तो सन से गर्मी लगती है तो सबको एसी याद आती है, यानी डैरोन एसीमोग्लू, एसी से एसीमोग्लू और सन से जॉनसन और रॉबिन्सन। आपको ये चीज़ याद हो चुका है ऑलरेडी। अब ये देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, अपने रूम में 3-4 एसी आप चला देंगे तो आपके सिर पे आर्थिक बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नॉर्मल पंखा, लाइट वगैरह आप चलाते हैं तो जो बिल आता है वो तो नॉर्मल बिल आता है। 4-5 एसी अगर आप चला देंगे, एसी कूलर वगैरह चला देंगे, तो आपका तो 20,000 महीने का लाइट बिल आ जाएगा, 20,000 से 30,000। आर्थिक बोझ पड़ेगा ना आपके ऊपर। तो ज़्यादा एसी चलाने से क्या होगा? आर्थिक बोझ पड़ेगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है सन को, यानी जॉनसन और रॉबिन्सन को। सन से गर्मी लगती है तो एसी याद आती है, एसीमोग्लू हैं, ठीक है? अब चलिए विस्तार से जानते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, ठीक है? 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को बनने और उसके समाज की तरक्की पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है? कौन कौन है? डेविड बेकर हैं, अमेरिका के हैं। डेमिस हसाबिस हैं, इंग्लैंड के हैं। और जॉन जंपर हैं, ये अमेरिका के हैं। अब ट्रिक को याद करने से पहले आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? अमेरिका में ये 3-4 लोग हैं और ये लोग बेकरी में हैं, ठीक है? बेकरी में जहाँ पर केक बनता है, पाव बनता है, ठीक है? तो केक है, देखिए चारों ओर केक रखा हुआ है। ये लोग बेकरी में हैं, अमेरिका के बेकरी में हैं। ट्रिक पढ़िए। अमेरिका के लोगों ने अपने बेकरी में जंप कर करके ऐसा रासायनिक केक बनाया, कैसा केक? रासायनिक केक बनाया कि इंग्लैंड वाले खा के हंस हंस के पागल हो गए। क्या हुआ? अमेरिका के लोगों ने अपने बेकरी में, कौन? अमेरिकन,
अपने बेकरी में वो लोग ऐसा रासायनिक केक बनाए, वो लोग रासायनिक हथियार, रासायनिक चीज़ बनाने में वैसे भी दुनिया में सबसे आगे है। बहुत ही अजीब अजीब किस्म का चीज़ वो लोग बनाते हैं। ऐसे आप मान के चलिए अमेरिका जो है रासायनिक हथियार से लेकर रासायनिक पदार्थ बनाने में सबसे आगे है। तो रासायनिक केक कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा, अमेरिका के बेकरी में बनेगा। और इसे इंग्लैंड वाले खा लिए और खाने के बाद जो है हंस हंस के पागल हो गए। बस ये चीज़ आपको याद हो चुका है। अमेरिका के बेकरी में जंप कर कर के लोग बनाते हैं, ठीक है, जंप कर कर के। तो बेकर ये अमेरिका के हैं, जंप यानी जंपर, जॉन जंपर, ये दोनों अमेरिका के हैं, ठीक है। तो बेकरी में जंप कर कर के बनाया, ये दोनों अमेरिका के हैं। और रासायनिक केक बनाया तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है ये वाला नोबेल प्राइज, ठीक है। और क्या किए? इंग्लैंड वाले खाए हैं और ये लोग हंस हंस के पागल हो गए, ठीक है। तो डेमिस हसाबिस यानी हंसा, क्या हुआ? इंग्लैंड के लोग हंसे, हंस हंस के पागल हो गए। ये भी आपको याद हो गया है। बेकर, बेकरी, जंपर, ठीक है, और हंस हंस यानी हसाबिस। चलिए विस्तार से जानिए। 2024 में रसायन का नोबेल पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो एक नोबेल प्राइज है, इसमें 50-50% दो भाग कर लीजिए, ठीक है। इसमें से एक वाला आधा भाग जो है डेविड बेकर को दिया गया और एक वाले आधे भाग में यानी 25-25% डिवाइड हुआ है डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर के बीच में। रसायन का नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है दो लोगों को, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। अब इसके लिए भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हिटलर जो था ये ब्रिटिश लोगों को अमेरिका के फील्ड में लाकर, फील्ड मतलब मैदान होता है ना, तो अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने के मामले में हिटलर तो पूरे दुनिया में फेमस है। तो ये क्या करता था? हिटलर ब्रिटिश लोगों को, वैसे ये जर्मनी में था और जर्मनी में इसने अत्याचार किया, लेकिन अपने को ट्रिक याद करना है तो 1 मिनट के लिए आप समझ जाइए। ये हिटलर क्या करता था? ब्रिटिश लोगों को अमेरिका में लाकर, अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली टॉर्चर करता था, ठीक है। तो क्या हुआ? हिटलर से हिंटन, याद रखिए ब्रिटिश लोगों को लाता था। तो हिंटन के पास में ब्रिटिश लिखा हुआ है, तो हिंटन कहाँ के हैं? जेफरी हिंटन ब्रिटेन के हैं। अमेरिका के फील्ड में लाकर, तो जॉन हॉपफील्ड कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फिजिकली टॉर्चर करता था, फिजिकली यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। फील्ड और हिंटन, हिटलर, ऐसे याद रखिए। तो ये चीज़ आपको याद हो चुका है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में सेट होते जा रहा है। जब भी क्विज लगाऊंगा ना आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तुरंत दिमाग में ये वाला चीज़ याद आ जाएगा, देख लेना। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। वर्ष 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को उनके कार्य आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। भौतिक का नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको साइंस का पीडीएफ है, जीके जीएस का है, कंप्यूटर का है और 2024 के करंट अफेयर्स का है। ये चारों पीडीएफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रिवीजन करने के लिए बेस्ट ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। अब चलिए हम पूरे 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का ट्रिक जान चुके हैं। अब क्विज लगाने की बारी है, यहीं पर आपका इम्तिहान होगा। ध्यान से पढ़िए प्रत्येक क्वेश्चन को। शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में, तो याद करिए हमने क्या पढ़ा था। जापान बोला परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो, क्यों? क्यों कहाँ पर आ रहा है? निहोन हिदानक्यो। और किसने बोला? जापान बोला। तो ये जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यो। इसे शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हान कांग को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है? हान कांग, ठीक है। क्या पढ़े थे हम? साहित्य को कोरे कागज पर लिखा जाता है। साहित्य को कोरे कागज पर, कागज से साहित्य, ठीक है। कागज से साहित्य याद रखिए, कोरे से ये दक्षिण कोरिया की हैं हान कांग।
चलिए, किस देश के डेविड बेकर को 2024 में रसायन में नोबेल प्राइज़ मिला है? तो डेविड बेकर, बेकर से बेकरी, बेकरी कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अमेरिका के लोगों ने अपने बेकरी में जंप कर करके ऐसा रासायनिक केक बनाया कि इंग्लैंड वाले खा के हंस हंस के पागल हो गए। यही वाला ट्रिक था ना। तो डेविड बेकर कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ठीक है, तो तीन लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। डेविड बेकर, इसके अलावा जॉन जंपर, ये दोनों अमेरिका के हैं। और एक है डेमिस हसाबिस, ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। ये मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉन हॉपफील्ड को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला है? जॉन हॉपफील्ड को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला है? ट्रिक को याद करिए। क्या था ट्रिक? हिटलर ब्रिटिश लोगों को अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली टॉर्चर करता था, अमेरिका के फील्ड में लाकर। ठीक है, तो जॉन हॉपफील्ड जो हैं ये अमेरिका के हैं। फिजिकली टॉर्चर करता था, फिजिकली यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका में नोबेल प्राइज़ लेकर एम्बुलेंस में रुकना मना है ना। एम्ब्रोस कहाँ पर है? एम्बुलेंस से एम्ब्रोस, रुकना मना है रुआकुन। तो ऑप्शन ए और बी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को। ठीक है, इसमें डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस जो है ये इंग्लैंड के हैं, और जॉन जंपर ये भी अमेरिका के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट, किस भारतीय को 5 बार नॉमिनेट किए जाने के बाद एक बार भी नोबेल प्राइज़ प्रदान नहीं किया गया? तो ये महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इनके समय में 5 बार इन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना स्थापना तो पहले ही इन्होंने की थी, लेकिन ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, और ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी शांति, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से देखिए साहित्य, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और इसके अलावा फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इन 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम में पुरस्कार दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है अलग अलग क्षेत्रों में। 1903 में इन्हें भौतिक के क्षेत्र में, और 1911 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, मैरी क्यूरी।
नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? किस देश में? तो नॉर्वे में, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है? तो ये है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। ठीक है, बाकी सभी नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई, लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? तो ये है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जो ऑप्शन ए नंबर पे है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार देता है, मेडिसिन। ठीक है, जो ऑप्शन बी नंबर पे है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये 3 क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार देता है। स्वीडिश एकेडमी जो है ये लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वीरेगेस रिक्सबैंक की सिफारिश है? ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्वीडिश नेशनल बैंक है ये स्वीरेगेस रिक्सबैंक। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये पुरस्कार को वित्त पोषित करता है स्वीडिश नेशनल बैंक, लेकिन ये पुरस्कार दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। आर्थिक विज्ञान में 2024 का स्वेरिज रिक्सबैंक पुरस्कार किसे मिला है? तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसे स्वेरिज रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बैंक द्वारा ये पुरस्कार वित्त पोषित है और 1969 में इसकी शुरुआत इसी ने की थी, स्वेरिज रिक्सबैंक ने की थी। ठीक है, तो 2024 के लिए इस पुरस्कार के विजेता बने हैं 3 लोग, डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये पुरस्कार वित्त पोषित होता है स्वेरिज रिक्सबैंक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जेफरी हिंटन किस देश के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? हिटलर ब्रिटिश लोगों को अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली टॉर्चर करता था। हिटलर ब्रिटिश लोग, हिटलर यानी हिंटन। ठीक है, हिंटन ब्रिटेन के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिकी में ये थे सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे शांति के क्षेत्र में? तो ये थी मदर टेरेसा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखिए, भारत के या भारतवंशी जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सभी का लिस्ट बना दिया हूँ, किस क्षेत्र में किस वर्ष दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। मदर टेरेसा, इन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन के क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी, शांति के क्षेत्र में 2014 में। अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन कुछ बातें नोट करिए। भारत से नोबेल पुरस्कार पाने वाले इन लोगों में से रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी भारतीय नागरिक थे। और इसके अलावा हरगोविंद खुराना जो ऑप्शन 5 नंबर पे हैं। ठीक है, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी। ठीक है, जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उस वक्त ये भारतीय नागरिक नहीं थे, लेकिन ये भारतवंशी थे। तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल किस दिन दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल ये 10 दिसंबर को दिया जाता है।
ठीक है। 10 दिसंबर के दिन ही मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, इसलिए 10 दिसंबर को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, लेकिन ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है दिसंबर माह में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार के तहत कितनी इनामी राशि दी जाती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना इनामी राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार के तहत। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्विज है, शांति का नोबेल प्राइज किस देश में दिया जाता है? ठीक है, आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।